ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं राजधानी भोपाल, जहां हिंदी भवन में संत रविदास जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। जी, आप भी दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में आए। जोरदार तालियों से स्वागत करिए, जोरदार तालियों। एक मिनट, अभी तो नहीं आ रहा। मैं सभी से निवेदन करूंगा अपना अपना स्थान ग्रहण करें। लोकप्रिय और लाडले मुख्यमंत्री जी माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच मंच पर उपस्थित हैं। साथ ही ये जो पत्र है इसमें तो अवश्य मुखिया अवश्य पूरा करेंगे। हमें हमारे भवन के लिए 20,000 स्क्वायर फीट की जमीन की आवश्यकता है और हमें उम्मीद है कि भोपाल में, पूरे मध्य प्रदेश में ये सब जगह बहुत अच्छा मैसेज जाएगा कि हमारे प्रदेश के मुखिया उपस्थित हुए और हमारी मांगे पूरी हुई। इसी वाणी के साथ में अपनी वाणी समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मैं निवेदन करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास समय बिल्कुल भी नहीं है, तो अध्यक्ष महोदय और सुवरम कन्नौरे जी, नवयुवक अहिरवार समाज सुधार संघ और अध्यक्ष महोदय श्रीमान गोकुल प्रसाद गन्नौते जी, चर्मकार विकास संघ, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दें। साथ ही करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए। ये जो पत्र है इसमें सबनानी जी, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी, हमारे अध्यक्ष नगर निगम श्रीमान किशन सूर्यवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रीमान रविंद्र यति जी,
इस नवयुवक अहिरवार समाज के अध्यक्ष श्रीमान शोभाराम जी, जोरदार अभिनंदन करो पूरे मंच का। एक ऐसे अद्वितीय महापुरुष हुए हमारे बीच 648 साल पहले, जिनके जीवन के मूल उद्देश्य समूची मानवता के लिए, समूचे भारतवर्ष के लिए, समूचे संसार में अद्वितीय व्यक्ति है जो गंगा के किनारे बैठ करके मन चंगा तो कठौती में गंगा ये बता करके गंगा जी का अस्तित्व, गंगा जी की एक धारा अपने बीच में हिमालय से निकल करके गंगा सागर तक जाती है, लेकिन सच्चे अर्थों में तो गंगा जी से जो संबंध आता है वो मन की आंखों से आता, मन की आत्मा से आता। मनुष्य के परिवार और समाज के अंदर ये जो हमारे अंदर परमात्मा बैठे हैं, ये परमात्मा अपने अंदर दर्शन देते हैं, हमारा जीवन धन्य करते हैं। भगवान को कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, अपने शरीर के अंदर देख लो। इसको लिए कहा गया है आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा है। ये भगवान कृष्ण ने भी बोला, रविदास जी ने भी बोला, लेकिन रविदास जी का जो ये आनंद है, अपने जीवन काल में अपने काम को करते करते अपने देश धर्म पे भी स्वाभिमान के साथ झंडा गाड़ के रहने का अगर बड़ा रिकॉर्ड किसी के नाम पे, तो रविदास जी के नाम पे हमें इस बात का गर्व है। और उनकी भक्ति की उस रसधारा में, वो तो खुद गंगोत्री थे जिनमें संस्कार की गंगोत्री बह रही। कौन उनके पास उस गंगा स्नान करने नहीं आया? चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, बनारस के घराने के बड़े बड़े राजा महाराजा, और राजा महाराजा को देख करके उनको कोई बहुत बड़ा अलग एहसास नहीं था, और गरीब को देख करके जो आनंद उनको आता था, उससे बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता है। वो जीवन भर हम सबको याद रहेंगे। ऐसे रविदास जी महाराज को प्रणाम करता हूँ, और आनंद के साथ आप और हम सब मिलकर के जो रविदास जी ने जीवन में धारण किया कि भक्ति भी रखना है, लेकिन भक्ति के साथ साथ अपने को कर्मवाद के सिद्धांत से भी जोड़ना है। उनका तो दर्शन इतना बड़ा था, कोई सोच सकता था कि अपने हाथ से अपने जीवन को चलाने के लिए जितना कमाएंगे उसका आधा समाज के लिए बांट देंगे। ये कोई कर सकता तो केवल रविदास जी महाराज कर सकते, और उनसे कोई अलावा, उनके अलावा कोई नहीं कर सकता। इतना बड़ा उदाहरण है। हमारे द्वारा बनाए गए 2 उनके दुकान के सामान, उसमें से एक अपने जीवन के लिए और एक का सारा खर्चा अपने भक्तों के लिए। इसीलिए तो भगवान ने भी उनकी परीक्षा ले ली। ऐसा कहते कि एक बार भगवान उनके कष्ट देख करके पारसमणि देने आ गए साधु सन्यासी के भेष, और कहा कि महाराज ये आप इतना अच्छा काम करते थे, पारसमणि रख लो। इससे क्या होता है? बोले इससे जिसको छुआओगे सोना बन जाएगा। फिर क्या होगा? बोले सोने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। बोले मेरे को जरूरत नहीं है। बोले नहीं, मेरी इच्छा दे दो। परमात्मा स्वयं देने जिनके पास आए, तो ज्यादा आग्रह करा तो भगवान से लेकर के उनने अपनी टापरी में ऊपर लकड़ी में लगा ली। कुछ दिनों बाद देखा कि महाराज तो वैसे के वैसे ही। कुछ समय बाद आए, उनको लगता कि रविदास जी का है। बोले वही वो भजन कर रहे, आनंद कर रहे। उनसे पूछा क्यों महाराज मैंने आपको पारसमणि दी थी? बोले हाँ दी थी। कहाँ है? बोले वो रखी हुई है। तो बोले वो रखने के लिए थोड़ी दी थी, आप अपने जीवन में उपयोग करो। बोले भगवान ने मेरे, आपने जो मुझे जो हाथ दिए ना, वो हाथ ही परमात्मा ने मुझे जीवन भर के लिए प्रेरणा दी। ऐसे मेहनत के अलावा आने वाला धन दौलत, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हम इसको कोई साथ में लेके अपने भगवान के वहां जाने वाले नहीं, सब यहीं का यहीं छूट जाएगा। ऐसे में हमारे साथ अगर कोई जाएगा तो हमारे पुण्य कर्म जाएंगे, हमारे सदकर्म जाएंगे, हमारी सद्भावना जाएगी, समाज का विश्वास जाएगा, सबका प्रेम जाएगा और जीवन का आनंद जाएगा। इसको कमाने के लिए हम जीवन में आते हैं। ये जो उदात्त भाव लेके चलने वाला अगर कोई है, इसलिए उनको संत शिरोमणि की उपाधि मिली।
ये संत शिरोमणि की उपाधि ऐसे नहीं मिलती। अगर हम किसी का नाम लेते तो ऐसे ले लेते, लेकिन संत शिरोमणि अगर कोई है, जिसको मैंने कहा पारस मणि से भी बड़ी जिसके पास है, कि संतों की शिरोमणि जो है वो है रविदास जी के नाम पर। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई देता हूँ। और मित्रों, मुझे कुछ परेशानी बताई नगर निगम की, उसके माध्यम से ये महापौर भी है, अध्यक्ष भी है और विधायक भी है, ये सारी समस्या भी हल करेंगे। लेकिन इनके साथ में भी आपका भय होने के नाते मेरा प्रयास है मध्य प्रदेश के सारे युवाओं के लिए सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, सबकी आर्थिक स्थिति मजबूत होना चाहिए, हर एक गरीब का सपना उसको संपन्नता की तरफ ले जाने वाला होना चाहिए। सरकार का मतलब ही है सरकार गरीबों की गरीबी दूर करे, युवाओं को काम दे, महिलाओं को सम्मान दे और किसानों का सम्मान बढ़ाए। मुझे इस बात का गर्व है, हमारी सरकार बनने के बाद हमने पूरे प्रदेश में ये माहौल बनाया है और पूरे प्रदेश में नहीं देश में डंका बज रहा है कि मध्य प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे सभी युवाओं के लिए, सभी गरीबों के जीवन में बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं और इन कामों के बलबूते पर हमारे लिए अच्छी बात है। गुमटी मांग रहे, गुमटी तो देंगे ही देंगे, लेकिन गुमटी के महल देंगे, महल बना बढ़िया धूमधाम से बराबरी से। क्या तकलीफ है? हमको मालूम है आज के समय में, इस कठिन काल में सरकार के माध्यम से आपको और आनंद आ रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का समय है, जोरदार ताली बजाओ माननीय मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में आज गरीब से गरीब आदमी सम्मान के साथ जी रहा। नरेंद्र मोदी जी भी उस गरीबी से निकल के आए, जो बच्चा चाय 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 रेलवे स्टेशन में चाय बेचते इस देश में लोकतंत्र को गौरवान्वित करते हुए तीसरी बार के प्रधानमंत्री बने, तो आप हमारे लोकतंत्र की ताकत से बने, ये भीम अपने हमारे भीमराव अंबेडकर जी की देन से बने। सच्चे अर्थों में पावर मिले, गरीब से गरीब आदमी का बच्चा भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं भी आपके जैसे परिवार में से आता हूँ। मेरे आसपास उज्जैन में तो समूचा रविदास समाज ही है मेरे घर के आसपास। इतना आनंद आता मुझे, तो ये आनंद के साथ परिवार के बीच में रह करके सच्चे अर्थों में मेहनत के लोगों के बीच का सम्मान अगर कहीं मिलता है, उस आनंद के अवसर की बात ही कुछ होती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, सरकार के माध्यम से हमने रविदास जी का भी धाम जगमगाना है। सागर के अंदर रविदास जी का 100 करोड़ के माध्यम से भव्य स्थान बन रहा है, आपको सब पर लेकर के दिखाएंगे। और उज्जैन में रविदास जी का गुरुद्वारा है, मैं हर साल वहां जाता हूँ। गुरुद्वारा जहाँ रविदास जी स्वयं उज्जैन आए थे। उज्जैन में हमारे अवंतीपुरा के पास नयापुरा के अंदर अपने यहाँ एक अच्छा गुरुद्वारा बना है। मैं उम्मीद करूंगा उन सारे कामों के लिए लगातार जाऊंगा। मुझे बताया है कि सामाजिक कार्य हो तो समाज के लिए जमीन का आवंटन करना जरूर करेंगे, चिंता मत करो, आप जो चाहोगे हम मिलेगा और समाज के लिए तो मिलेगा ही। गरीब आदमी को भी मकान दिलाने के लिए आप सुन लेना, जिनके सर पे छत नहीं है दोबारा सर्वे करा रहे हैं, 2.5 लाख के मकान आपको भी दिलाया जाएगा। ये हर गरीब का सपना माननीय मोदी जी के माध्यम से सार्थक होगा। 10 लाख मकान शहरी क्षेत्र में फिर बनाने वाले हैं और गांव के अंदर वालों को निराश नहीं करेंगे। गांव के अंदर भी दोबारा सर्वे होने वाला है, तो जो गांव के अंदर बैठा है उन सबको भी गांव के अंदर भी मकान दिला करके उनका भी अपना सपना, अरे गरीब आदमी है वो क्यों झोपड़ी में रहना चाहिए, उसका मकान पक्का नहीं बनना चाहिए क्या? उसका मकान भी पक्का बनना चाहिए, उसका भी बनाया जाए, कोई छूटेगा नहीं। लेकिन शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और समानता का अवसर ये हम सबको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के माध्यम से मिला है। निश्चित रूप से सरकार वो सब काम करती जाएगी। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से बधाई। एक बार फिर बोले रविदास जी महाराज की। मुझे तुरंत जाना था दिल्ली, फिर भी मैंने कहा मैं आधे घंटे एडजस्ट करके आऊंगा, क्योंकि आज ये 24 तारीख को जो मोदी जी आने वाले हैं और विश्व ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, विश्व के सभी राजदूतों के साथ मुझे दिल्ली में बैठना था, लेकिन हमने कहा थोड़ी देर से बैठेंगे उनके साथ, पहले रविदास जी से मुलाकात करेंगे, आपके अपने भक्तों के बीच चलेंगे,
रविदास जी का आशीर्वाद लेके तो सफलता होगी। इसलिए आज आपके बीच में आया। मेरी अपनी ओर से रविदास जी महाराज की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अपने युवा समाज का भी आभार मानता हूँ। एक बोलिए भारत माता की, संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की। आदरणीय साथियों, आज गुरु जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत। साथ ही